अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बरसा एंड इट्स रिलेटेड इंजरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, बरसा इज़ अ क्लोज फ्लूइड सेक्स दैट वर्क्स एज अ कुशन एंड ग्लाइडिंग सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। द मेजर बरसा जो होते हैं आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द टेंडन्स नियर द लार्ज जॉइंट्स सच एज शोल्डर, एल्बो, हिप एंड नी। बेसिकली ना जो बरसाज होते हैं ना, ये एक लुब्रिकेटिंग मेकानिज़म होता है। ये जो बरसाज होते हैं ना, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ फ्रिक्शन हो रही होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के जॉइंट्स हो गए, शोल्डर हो गया, एल्बो, हिप एंड नी। और इस वजह से ये प्रेजेंट होते हैं कि जो मूवमेंट्स हो रही होती है वो स्मूथली हो जाए, एक्यूरेटली हो जाए, जैसे कि फ्लेक्जन हो गए, एक्सटेंशन हो गई, सर्कमडक्शन हो गई, मूवमेंट स्मूथली हो जाए। इसलिए जो बरसात जो ना वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जॉइंट्स की इन साइड्स पे। अगर हम इसके फर्दर इसके एनाटमी की बात करें, जो एनाटमी ऑफ बरसा की, तो बरसात इन योर बॉडी आर मेड अप ऑफ अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो हमारे बॉडी के बरसात होते हैं ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती हैं। जो ये टिश्यूज़ की मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत थिन होती है और सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, ये बरसात सेक्स प्रेजेंट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, एक बॉडी का एक ऐसा लुब्रिकेंट होता है, एक ऐसा विस्कस फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, जो बरसात होता है ना, लॉ करता है स्ट्रक्चर को इन योर बॉडी टू ग्लाइड ओवर एन अदर ईजीली, वन एन अदर ईजीली। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो बरसात होते हैं ना, ये सेक्स होते हैं जब हमारे पास जॉइंट बन रहा होता है, तो उन जॉइंट से ये बन रहे होते हैं डिफरेंट। ठीक हो गया। उन जॉइंट्स के दरमियान ना ओब्वियसली जो उसके अराउंड सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। तो जब मूवमेंट्स हो रही होती है तो उन मूवमेंट्स के दरमियान ना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ना सेक्नुमा थैलियाँ होती हैं जो हमारे जॉइंट्स के पास ना पड़ी होती हैं। तो उनमें ना फ्लूइड सिक्रीट हो रहा होता है, तो उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जो ये फ्लूइड होते हैं ना, वो हमारी क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है, जिससे जो मूवमेंट हो रही होती है ना, वो स्मूथ और एक्यूरेटली हो रही होती है। और इसमें कोई डिजनरेशन नहीं होती कार्टिलेज की, क्योंकि हमारे पास ना बरसात प्रेजेंट होती हैं। फर्दर हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें, इसमें 3 मेन टाइप्स हैं बरसात की। इसमें सबसे पहले आ जाता है साइनोवियल बरसात। साइनोवियल जो बरसात होते हैं ना, ये मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिलकर बने सेक्स होते हैं। ठीक हो गया। जिनके अंदर साइनोवियल जो फ्लूइड है ना, वो फिल होता है। ये टेंडन्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। साइनोवियल बरसात की ना लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। ये लिगामेंट और टेंडन के बिटवीन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा 2 बोन्स के बिटवीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और स्किन के नीचे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो इनका काम होता है ना, ये एक ही होता है। इनका जो फंक्शन होता है ना, ये एक ही होता है। ये शॉक अब्जॉर्प्शन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवेंटेशियस बरसात। ये इसको हम एक्सीडेंटल बरसात भी बोलते हैं। ये रिपीटेड प्रेशर की वजह से ना, ज़्यादा ओवर यूज प्रेशर की वजह से बोन्स पे ये तब प्रेजेंट होता है। अब बनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवेंटेशियस बरसा। नेक्स्ट आ जाता है सबकुटेनियस बरसास। ये जो बरसास होते हैं ना, लाई करते हैं बिटवीन योर स्किन एंड द बोनी प्रोमिनेंस, और ये क्या करते हैं, लॉ करते हैं फ्रिक्शनलेस मोशन को आपकी स्किन पर ओवर द बोन। जो इसकी एक एग्जाम्पल है, कैन बी फाउंड ऑन द बैक ऑफ द एल्बो। नेक्स्ट आता है देयर आर अबाउट 160 बरसाज इन योर बॉडी। 160 टोटल बरसाज होते हैं आपकी बॉडी में। मेन वंस कैन बी फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई बोनी प्रोमिनेंस। इसमें सबसे पहले आ जाता है द प्री पटेलर बरसाज। जो प्री पटेलर बरसाज होता है ना, ये लाई करता है लोअर पार्ट ऑफ द पटेला एंड लिगामेंटम पटेला के अपर पार्ट पर। ठीक हो गया। इसके 2 होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इसमें सुप्रा पटेलर बरसात होता है, इंफ्रा पटेलर बरसात होता है। जो सुप्रा पटेलर बरसात होता है ना, ये प्री पटेलर जो बरसात होता है, ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो इंफ्रा पटेलर होता है, ये प्री पटेलर बरसात के नीचे प्रेजेंट होता है। बस आपने इतने बताना है। नेक्स्ट अगर हम ट्रोकेंट्रिक बरसात की बात करेंगे, ये जो होता है, ये लार्ज बरसात होता है। ये लोकेटेड होता है एट द टॉप ऑफ द बोनी प्रोमिनेंस ऑफ योर हिप जॉइंट। और ये क्या करता है, दिस अलाउज योर ग्लूटियस मीडियस मसल्स टू ग्लाइड एंड स्लाइड नेचुरली ओवर द बोन। नेक्स्ट आ जाता है द ओलिक्रेनन बरसात। ये जो बरसात होता है, ये लाई करता है बिटवीन योर स्किन एंड द बोनी प्रोमिनेंस ऑफ योर एल्बो। इसमें ना कुछ कंडीशन एसोसिएट होती हैं, एंड देयर सेवरल कंडीशंस दे में इफेक्ट योर बरसात, जिसकी वजह से पेन कॉज हो जाती है। जो मूवमेंट होती है जॉइंट की, वो लिमिटेड हो जाती है, फंक्शन लिमिटेड हो जाता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है बरसाइटिस। जो बरसाइटिस है ना, ये तब अक्कर होता है जब जो बरसात होता है ना, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। मतलब हेल्प मार्क की इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो पेन है ना, वो कॉज हो जाती है, और जो इसका टिश्यू टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है, और
जो पार्ट है वो स्वेल हो जाता है। या जो बरसा जब इरिटेट होता है कब, ड्यू टू ओवर यूज़, प्रेशर की वजह से, रेपिटेटिव स्ट्रेन की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से टिश्यूज़ के अराउंड द बरसा, जिसकी वजह से जो पार्ट है ना वो पेनफुल हो जाता है और स्वेल हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको जॉइंट, नियर द जॉइंट जो बरसा में मूवमेंट में ना मूव करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। कॉमन एरियाज़ होते हैं जिसके इफ़ेक्ट हो जाता है बर्साइटिस की वजह से, आपकी बॉडी मतलब इफ़ेक्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहले नी आ जाता है, हिप आ जाता है एंड शोल्डर आ जाता है, जहाँ पे फ्रिक्शन होती है ना वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है कैल्सिफिकेशन ऑफ बरसा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन, एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है बरसास की, तो ये तब अक्कर होता है जिसकी वजह से जब मतलब अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है बरसास की, तब कैल्सिफिकेशन ऑफ बरसा ना तब अक्कर होगा। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा ना शोल्डर में अक्कर होता है, और इसमें क्या हो जाता है, ये ना मतलब ये जो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपको आर्म में ना मूव करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से भी बरसात हो जाता है, बिकम इरिटेट, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फेक्शन में भी ड्यू टू सम लोकल इरिटेंट और ड्यू टू रिमेटिक और सिस्टेमिक डिसीज प्रोसेस। अगर हम फर्दर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है मेडिकेशन। अगर जो बरसा है आपका इन्फ्लेम्ड है ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको चाहिए कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब जो एंटीबायोटिक मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं इस प्रॉब्लम के मतलब इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। जो मेडिसिन है वो क्या करती हैं, वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, आपकी पेन को रिलीव करती हैं, आपकी जो मोशन है जिसकी वजह से जो बरसा वो इन्फ्लेम्ड इरिटेट हुआ तो उस काफ़ी हद तक ठीक कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी में क्या आ जाता है कि अगर जो बरसा है वो बरसाइटिस हुआ है कि मतलब बरसा में इन्फ्लेमेशन हुई है, सस्पेक्टेड जो बरसास प्रॉब्लम है, जो फिज़िकल थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है, जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, वो तमाम कंडीशन को असेस करता है, बहुत सी वेरियस जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं उसको यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो पेन है काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है, और जो उसकी फंक्शन की एबिलिटी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले वो एक्सरसाइजेस करवाता है उसको। सबसे पहले जो थेरापिस्ट है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जो पार्ट बरसा है वो इरिटेट हुआ है, कौन से मसल्स उसके टाइट हैं, वीकनेस है, नॉर्मल मूवमेंट्स है, मतलब सारा कुछ उसका असेस करता है। उसको रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करवाई जाती है उसके करंट प्रॉब्लम के लिए, और उसके प्रिवेंट करवाती हैं फ्यूचर प्रॉब्लम्स विद योर बरसा। जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती हैं और प्रिवेंट फ्यूचर्स को भी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती हैं विद योर बरसात के साथ ना। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट मोबिलाइजेशन। अगर टाइटनेस है अराउंड योर जॉइंट, जिसके जो बरसात है ना, मतलब बरसात काज हो जाता है, जो बरसात है ना वो पिंच हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब तो जो थेरापिस्ट है ना वो जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाता है। इसकी ना मैनुअल मूवमेंट्स टेक्निक्स होती हैं, स्पेशलाइज टेक्निक्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो मूवमेंट है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, और जो इन्फ्लेम्ड बरसा है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइस। अगर बरसा इन्फ्लेम्ड है तो थेरापिस्ट आपकी बॉडी पर आइस को अप्लाई करते हैं। जो आइस है वो लोकलाइज जो ब्लड फ्लो है उसको डिक्रीज़ कर जाती है, और जो इन्फ्लेम्ड हुआ बरसा और पेनफुल होता है उसको काफ़ी हद तक काम डाउन कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है हीट। जो क्रॉनिक पेन के लिए हम हीट को यूज़ करते हैं, जो जब बरसा इरिटेट हुआ है, क्रॉनिक पेन के लिए इसको हीट को अप्लाई किया जाता है। जो हीट है वो मतलब हीट है वो सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है, एंड ब्रिंग मच नीडेड ऑक्सीजन एंड ब्लड टू इंजर द बरसास टिश्यू। जो हीट होती है, हीट में भी बर्न योर स्किन, सो फॉलो योर फिजिकल थेरेपिस्ट डायरेक्शन व्हेन यूजिंग हीट। कि जो हीट होती है, नेवर अप्लाई योर बर्न स्किन, आपको जो थेरेपिस्ट है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए जब वो मतलब हीट को अप्लाई कर रहा होता है। एज विद आइस, but it has not been shown to superior outcomes when compared to people who do not use it for personal problem। वही कुछ बताया हुआ है।
अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड जो होता है एक डीप हीटिंग ट्रीटमेंट होता है। ये फिजिकल थेरेपी, क्वेश्चनरी तौर पर फिजिकल थेरेपी में यूज़ किया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड अप्लाई की जाती है, जो बर्सा इन्फ्लेम्ड होता है, जो हीट होती है, क्या करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है एंड ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उसको वॉश अवे कर देती है। हमेशा मतलब बात जहन में रखें, जो अल्ट्रासाउंड होती हैं ये ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं करती एंड देन प्लेसबो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, लेकिन स्टिल मतलब रखें कि यू मे इनकाउंटर इन द फिजिकल थेरेपी क्लिनिक। नेक्स्ट आता है मसाज। इफ़ द टाइट टिश्यूज़ आर कॉजिंग योर बर्सा, अगर आपको जो टिश्यूज़ है टाइट हैं, कॉजिंग योर बर्सा टू बिकम अ पिंच, एंड जिसकी वजह से जो बर्सा जब वो पिंच और इन्फ्लेम्ड हो गया, जो थेरेपिस्ट है वो मसाज की टेक्निक्स को अप्लाई करता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो टेंशन है वो रिलीव हो जाती है। मसाज होती है वो आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, पेन को इम्प्रूव करती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट को। बहुत से ट्रीटमेंट ऑफ़र किए जाते हैं बाय योर फिज़िकल थेरेपिस्ट में। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं उसके जो आपकी मूवमेंट्स में, आपकी पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। जो थेरेपिस्ट है होम एक्सरसाइजेज भी बताते हैं उनको करने के लिए, और जो थेरेपिस्ट होता है वो शुड शो योर टेक्निक्स टू प्रिवेंट द फ्यूचर प्रॉब्लम। वो पहले अपने सामने वो सारी टेक्निक्स को करवाता है कि टू फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, once your bursitis has been effectively eliminated। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना बरसात के साथ, वो सक्सेसफुली ट्रीट हो जाती हैं विद द कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ ना। जो बरसाइटिस और अदर रिलेटेड कंडीशंस होती हैं टिपिकली लास्ट फॉर 4 to 6 वीक्स के लिए होती हैं। अगर ये कंडीशन ज़्यादा लास्ट लॉन्गर मतलब चली जाए तो आपको चाहिए कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बहुत जाएँ टू डिस्कस द मोर इन्वेसिव ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।